मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आपको ज़्यादा चिल्लाने वाली और ज़्यादा रोने वाली महिलाएं देखने में तो बहुत ही अजीब लगती होंगी, लेकिन दोस्तों क्या आपको इनका सच पता है? दोस्तों, चाणक्य नीति में चाणक्य ने ये ज़्यादा रोने और ज़्यादा चिल्लाने वाली महिलाओं को फूल की एक कली की भांति बताया है कि वह बहुत ही नाजुक होती हैं, उनका हृदय अंदर से बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है और वह कठोर दिल की बिल्कुल भी नहीं होती हैं। वह हमेशा ही अपने ये भावों को छुपाकर दूसरे के भाव को वो हमेशा ही सम्मान देती हैं। जब महिलाएं ज़्यादा रोती चिल्लाती हैं तो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति में इन महिलाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और इसके साथ ही आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। ये आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। लेकिन जब महिलाएँ दोस्तों रोती हैं या ज़्यादा चिल्लाती हैं तो हमें उनको देखने में बड़ा ही अजीब लगता है। कभी कभी तो हम उनके लिए कभी इतने कटु वचन बोल जाते हैं कि हम लोग उनके लिए जो भी सोचते हैं वो बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्या ये सच है या गलत है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, यदि आपके घर में इस तरीके की कोई महिला है तो आप इस जानकारी को ज़रूर देखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील होती हैं और इसके साथ ही जो स्त्रियां ज़्यादा बात बात पर रोने लगती हैं या ज़्यादा बात बात पर चिल्लाने लगती हैं तो हमेशा ही इन स्त्रियों की कदर करनी चाहिए। ऐसी स्त्रियां हमेशा ही सौभाग्य से मिलती हैं और इनके साथ ही वह उच्च विचारों की भी होती हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 2 पे। तो चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्रियां अपने परिवार और पति से अति प्रेम करती हैं, कभी भी उनसे दूर रहने के लिए मन में विचार भी नहीं ला सकती हैं और ऐसी स्त्रियां दूसरों की भावनाओं की बहुत ही कदर करने वाली हैं और अपने परिवारजनों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। तो ऐसी स्त्रियां हमेशा ही कोमल हृदय के साथ साथ ममता भी देने वाली होती हैं, अपने परिवारजनों का ख्याल भी रखने वाली होती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को हमेशा ही हमें अपने दिल से लगाना चाहिए। नंबर 3, गलती ना होने पर जो स्त्री रो दे तो समझो उसमें ममता कूट कूट कर भरी है और अपने पारिवारिक जनों के लिए स्नेह और प्यार भी अत्यधिक इन महिलाओं में पाया जाता है। नंबर 4, चाणक्य नीति में ये चाणक्य जी ने बताया है, जो स्त्रियां ज़्यादा रोती और ज़्यादा चिल्लाती हैं ऐसा करने से स्त्रियों की ये घातक से घातक बीमारियां सही हो जाती हैं और इसके साथ ही उनके अंदर की जो वो हुक होती है वो निकल जाती है और उनके अंदर की जो वो भावना जो छुपी होती है, जो किसी के सामने वह प्रकट नहीं करती हैं, वह रोने से निकल जाती है और उन्हें कभी भी घातक बीमारियां नहीं लगती हैं। बात बात पर रोने वाली और बात बात पर चिल्लाने वाली महिलाएं ऊपर से तो बहुत ही आपको अजीब लगती हैं, लेकिन अंदर से वो ऐसी होती है कि वह खुद चाहे भूखी सो जाए लेकिन दूसरों को कभी भूखा नहीं रख सकती हैं और हमेशा ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। यदि वो अपना सम्मान दूसरे को देती हैं तो वह अपने आप में भी सम्मान रखने की भावना रखती हैं। तो ऐसा करना उचित है और भावनाओं का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। नंबर 5 पे है, जो स्त्रियां ज़्यादा रोती और चिल्लाती हैं सच में अगर इनके दिल में झांक के देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गम भरा होता है इनके अंदर। तो हमें इन्हें अपने दिल से लगा कर रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इनके गम को कम करें। नंबर 6 पे है, ज़्यादा रोने चिल्लाने वाली महिलाएं हमेशा ही स्वाभिमान से भरी होती हैं। यदि वो दूसरे को सम्मान देती हैं तो वो खुद के सम्मान के लिए भी लड़ जाती हैं और ऐसा करना दोस्तों उचित भी है, क्योंकि यदि हम किसी को सम्मान दे रहे हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो तो बदले में हमें भी सम्मान की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि सम्मान जगत में सर्वोपरि है। इसीलिए सम्मान को हमेशा ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बात लिखी है उसको भी मैं आप लोगों के सामने वर्णन करती हूँ। दोस्तों, चाणक्य नीति में चाणक्य ने ये भी कहा है, जो स्त्रियां गलती होने पर भी बात बात पर रोने लगे, बात बात पर चिल्लाने लगे या आपकी निंदा करें तो ऐसी स्त्रियों से हमेशा ही बचना चाहिए। ऐसी स्त्रियां आपके जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव डालेंगी और अपनी बातों में लाके वह आपका जीवन बर्बाद भी कर सकती हैं। आप यहाँ तक कि आपको कोर्ट कचहरी भी करा सकती हैं। इसलिए गलती होने पर भी जो महिलाएं ज़्यादा रोती चिल्लाती हैं उन स्त्रियों से हमेशा ही हमें सावधान रहना चाहिए।
चाणक्य जी कहते हैं ऐसी स्त्रियां चतुर और चालाक होती हैं। अपनी चतुरता और चालाकी के कारण ये हमारे जीवन में काफ़ी घातक प्रभाव डालती हैं। इसीलिए ये इस तरीके की स्त्रियों से हमेशा ही हमें बचना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी चाणक्य नीति की बातें, लेकिन हमें हमारे जीवन में जो क्रियाकलाप चल रही है उसी के अनुसार ही स्त्रियों को आंकना चाहिए। कभी भी किसी के कहने या दूसरे के भरने से हमें स्त्रियों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियां यदि ये पत्नी है तो माँ भी हैं। आप दोनों को ही एक स्थान पर रख के देखिए, उसके बाद ही आप स्त्री के प्रति जो भी आपके विचार हैं उसको व्यक्त करिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों और प्रियजनों में मेरी ये वीडियो शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।